A very warm welcome back to you all into the second part of this 19th lecture. हम बात कर रहे हैं वोकैबुलरी सीरीज के अपने ऑफिशियली तीसरे पार्ट की, कि जिसमें आज हम अपने सफिक्सेस की लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें in our first part we have already covered and in detail the section of suffixes of verb as well as the suffixes of noun completely. आइए एडजेक्टिव की लिस्ट को फॉलो करते हैं और एक अहम पार्ट आज अपना यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं. As I share with you the screen right now, जैसा कि अब आप देख सकते हैं, आपके सामने जो स्क्रीन है वो मौजूद है. यकीनन मेरी आवाज उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक आ रही होगी. सो नाउन सफिक्सेस डिस्कस कर लेने के बाद अब एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट हमारे सामने जो मौजूद है वो है एडजेक्टिव के सफिक्सेस की. ऑफ कोर्स सफिक्सेस का मतलब क्या है ये तो आप सुन ही चुके हैं. आइए उसी में कंटिन्यू करते हैं. बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो बड़ी तादाद में वैसे तो खुद वो वर्ब होते हैं, लेकिन उन वर्ब में अगर के मैं मुख्तलिफ सफिक्सेस ऐड करूं सच एज ABLE या IBLE. अब A हो या I, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स, इफ यू ओनली ऐड BLE तो ये आपके सारे के सारे वर्ड्स को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, किसी कैपेबिलिटी को शो करना हो, अपनी काबिलियत को शो करना हो, तो आप BLE या ABLE का इस्तेमाल करते हैं. सच एज कंसिडर से, कंसिडर का मतलब गौर करना. अगर मैं गौर करने के काबिल उसे बनाऊं या काबिल गौर उसे कहूं तो ये कंसिडर से जो कि वर्ब है ये निकल कर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू, जैसे कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं, इनटू कंसिडरेबल. तो कंसिडरेबल का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि ये एक एडजेक्टिव बन गया, और इसे एडजेक्टिव बनाने के बाद जाहिर है कि फिर आप इसका एडवर्ब भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें. देन वी डेफिनेटली हैव वर्ड्स लाइक रीजन. अब इसके साथ देखिए AL का वही वाला सफिक्स आ गया जिसके बारे में मैं नाउन में काफी डिटेल में जिक्र आपसे कर रहा था. अगर इसमें भी AL लगा दिया जाए तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो कि नाउन के बजाय एडजेक्टिव बनते हैं. जैसे रीजन खुद एक नाउन है, अगर मुझे इसका एडजेक्टिव निकालना होगा तो ये रीजन से रीजनल में कन्वर्ट हो जाएगा. सच एज FUL अगर किसी एडजेक्टिव में ही लगाया जाए तो एक नया एडजेक्टिव बन जाएगा. किसी नाउन में लगाया जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा. जैसे डिलाइट नाउन भी है और खुद एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इसमें हमें एक जेन्युइन एडजेक्टिव बनाना हो तो इसे डिलाइट से डिलाइटफुल किया जा सकता है. IC और ICAL ये एक और सफिक्स है. खासतौर पे IC एक ऐसा सफिक्स है जो ALs के अलावा भी बन जाता है. जैसे एक वर्ड है ऑटोमेट. ऑटोमेट एक वर्ब है, तो ऑटोमेट को अगर मुझे एडजेक्टिव करना हो तो ये बन जाएगा ऑटोमेटिक. IC लग गया, ऑटोमेटिक. अब अगर के जैसे ऑटोमेटिक खुद एक एडजेक्टिव है और अगर मुझे फर्दर इसे डिफाइन करना हो सो दैट्स द ऑटोमेटिकल एलिमेंट्स. तो ऑटोमेटिकल भी हो सकता है, एक नया वर्ड बन सकता है. एग्जांपल देने के लिए, म्यूजिक से म्यूजिकल, क्लासिक से क्लासिकल, ठीक है ना, और थ्योरी से थ्योरेटिकल, ऐसे बहुत से वर्ड्स हम बना सकते हैं. देन वी कैन हैव वर्ड्स लाइक IOUS, वर्ड्स लाइक OUS जिनका इस्तेमाल हम बहुत सारे वर्ड्स को डिफाइन करने में लगा सकते हैं. जैसे इन्फेक्ट से इन्फेक्शियस, डेंजर से डेंजरस, और बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं. नंबर से न्यूमरस, ठीक है ना, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ISH भी एक ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव बनाता है. जैसे चीयर से चेरिश, चाइल्ड से चाइल्डिश, ठीक है ना, और मेनी वर्ड्स लाइक दैट. बोर से बोरिश, है ना, नए नए वर्ड से बोर होना. देन वी हैव IVE. एडजेक्टिव के अपने वर्ड पे गौर करें तो उसके अपने एंड में IVE का सफिक्स आता है. तो IVE अगर लगा दिया जाए किसी भी वर्ड में तो वो एडजेक्टिव बन जाता है. जैसे कैप्टिवेट. कैप्टिवेट का मतलब होता है कैद करना, रखना. तो कैप्टिव, कैदी बनाकर रखना, कैप्टिव, ठीक है ना. सेलेक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, हर वो वर्ड जिसमें IVE का साउंड सुनाई दे डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एडजेक्टिव बनाने में आसानी से काम में आ सकता है. सच एज इफ यू कैन सी द स्क्रीन, इसमें कंस्ट्रक्ट का वर्ब लिखा है तो ये कंस्ट्रक्टिव बन सकता है. LESS किसी तरह से किसी नेगेटिव को शो करता है वैसे तो, लेकिन नेगेटिव को यानी किसी चीज के ना होने को शो करता है, मगर एडजेक्टिव के लिए यूज होता है. जैसे अगर एक नाउन यूज करें केयरलेस, तो उस पर केयर खुद एक नाउन है, तो केयरलेस यहाँ पर एक जेन्युइन एडजेक्टिव तो बन रहा है. खुद केयर नाउन होके खुद एक एडजेक्टिव वैसे भी बनता है, लेकिन केयरलेस इज अ डेफिनेट एडजेक्टिव, तो नेगेटिव बनाने में काम आ गया. जैसे अगर मैं कहता हूँ थिकनेस, ठीक है ना, अब अगर मैं थिकनेस कहता हूँ तो थिकनेस तो पॉजिटिविटी है, बट इट्स नाउन. थिकलेसनेस ये एडजेक्टिव बन गया.
तो लेस जब भी कभी किसी वर्ड में ऐड होता है तो वो किसी नाउन को या एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव रहेगा ही, नाउन को भी वो एडजेक्टिव में अक्सर कन्वर्ट कर देता है। ऐसी बहुत एग्जांपल। अच्छा, इसमें जाहिर है कि एडवर्ब के सफिक्स के बारे में तो यहाँ पे खैर नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा। एडवर्ब अपने लिए बड़ा मशहूर है कि अगर के हर वर्ड में एल वाई ऐड कर दिया जाए, क्या ऐड कर दिया जाए, एल वाई ऐड कर दिया जाए, तो वो एडवर्ब बन जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको जब ग्रामर पढ़ाऊंगा और मजीद इंशाल्लाह पार्ट ऑफ स्पीच का सेक्शन खास तौर पे, तो उसमें इंशाल्लाह ये प्रूव करूंगा कि जरूरी नहीं कि हर वर्ड में एल वाई लगाया ही जाए तभी कहीं जाकर वो एडवर्ब बने। और मैं ये प्रूव करूंगा कि हर वो वर्ड इवन विदाउट एल वाई एडवर्ब बन सकता है, अगर अगर वो वर्ब को डिफाइन करने के लिए यूज किया गया हो इन अ सेंटेंस। आज के लिए बस इतना ही। एज आई स्टॉप शेयर विद यू द स्क्रीन, आज हमने सफिक्सेस का पोर्शन यहाँ पे मुकम्मल किया। मैं फजल शहबाज खान आपसे इजाजत चाहूंगा इस 19th लेक्चर को खत्म करते हुए। इवेंटफुली आज मैंने ये लेक्चर जल्दी आपको दिया और मैं इसके लिए थोड़ा माजूर ख्वाह भी हूँ, और कल से अपना लेक्चर मैं आपका 8:30 पर टाइम पर ही दिया करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर के लिए, विच इज गोइंग टू बी द 20th लेक्चर, द लेक्चर ऑफ फ्राइडे। तब तक के लिए इस अपनेपन के साथ आपसे अलग होऊंगा कि आप अपना हमेशा की तरह बहुत ख्याल रखें। स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेक great care of yourself. Take care now.